Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study wildlife of India. जब हम हिमालयाज की बात करते हैं ना, तो हमें इसको दो डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड करके देखना होता है, वेस्ट और ईस्ट। सोचिए, दोनों हिमालयाज ही हैं, पर वेस्ट में रेनफॉल काफी लो होती है और हैवी स्नोफॉल से बिल्कुल टेम्परेट कंडीशंस बन जाती हैं। पर उधर ईस्ट हिमालयाज की तरफ देखें, वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होती है और स्नोफॉल सिर्फ बहुत ही हाई एल्टीट्यूड्स पर मिलती है। इस शार्प क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट का, इस फर्क का डायरेक्ट इंपैक्ट इनकी फ्लोरा और फौना की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर पड़ता है। अब आते हैं ठीक हिमालयन फुटहिल्स पर। यहां हमें डोमिनेंटली नेचुरल मॉनसून एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स मिलते हैं। इन फॉरेस्ट के प्राइमरी ट्रीज या डोमिनेंट स्पीशीज हैं साल, सिल्कॉटन और जायंट बैम्बूस। अब इन फुटहिल्स के बिल्कुल नीचे एक मार्शी लैंड है जिसे हम तराई कहते हैं। इस तराई रीजन में टॉल ग्रासी मेडोज प्रेजेंट हैं, जिन्हें बेसिकली सवानास कहा जाता है। ये पूरा तराई जोन अपने आप में बायोडायवर्सिटी का एक मैसिव हॉटस्पॉट है। लेकिन वेस्ट हिमालयाज में जैसे ही हम ऊपर की तरफ यानी हाई एल्टीट्यूड रीजन में असेंड करते हैं, एक मेजर इकोलॉजिकल शिफ्ट सामने आता है। अचानक से ब्रॉड लीव्ड ट्रीज गायब होने लगते हैं और उन्हें कौन रिप्लेस करता है? रोडोडेंड्रॉन्स, ड्वार्फ हिल बैम्बू और बर्च फॉरेस्ट्स, जो आगे चलकर एल्पाइन पास्चर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। एक तरह से देखिए तो ये नेचर का अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म है अगेंस्ट दोज एक्सट्रीम फ्रीजिंग कंडीशंस। ठीक इसके ऑपोजिट अब ईस्ट हिमालयस को ऑब्जर्व करते हैं। यहां हाई ह्यूमिडिटी और हेवी रेनफॉल की वजह से लोअर एल्टीट्यूड्स पर ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक कंडीशंस बन जाती हैं। यहां के ओक्स, मैग्नोलियाज और बर्चेस पूरी तरह से मॉस और फर्न्स से कवर्ड रहते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट जैसे पाइन, फर और यू भी यहां मिलेंगे। यहाँ का सबसे यूनिक फीचर पता है क्या है? एपिफाइट्स जैसे लाइकन्स और ऑर्किड्स। इस इंटेंस ह्यूमिडिटी में ये प्लांट्स इजीली दूसरे ट्रीज पर एपिफिटिक ग्रोथ शो करते हैं। और अगर हम इस जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को क्लोजली एनालाइज करें तो ये एक एक्चुअल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये एग्जैक्टली आउटलाइन कर रहा है कि कैसे एल्टीट्यूड और क्लाइमेट दोनों मिलकर इन इकोलॉजिकल जोन्स को डिक्टेट करते हैं। फुटहिल से लेकर हाई एल्टीट्यूड तक नेचर ने बिल्कुल एक सिस्टमैटिक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की हुई है, जहां स्पीशीज इस एग्जैक्ट क्लाइमेटिक मैपिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। पेनिनसुलर एंड डेजर्ट रीजन्स। हिमालय से बाहर निकलकर अब हम पेनिनसुलर इंडिया की तरफ चलते हैं। यहां फ्लोरा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो एंटायरली रेनफॉल वेरिएशन पर डिपेंड करता है। नोटिस कीजिए, नॉर्थ और ईस्ट एक्सटेंशंस में जहां रेनफॉल जनरली हाई है, वहां साल ट्रीज डोमिनेट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम साउदर्न प्लेटो की तरफ आगे बढ़ते हैं, मॉइस्चर लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं और फिर पीक वहां की डोमिनेंट स्पीशीज बन जाता है। ये कंप्लीटली एक क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। और जब हम एक्सट्रीम वेस्ट में जाते हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान के ड्राई एरियाज और अरावली हिल्स में, तो वहां मॉइस्चर लेवल्स ड्रास्टिकली फॉल कर जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट की तो वहां जगह ही नहीं बचती। उन्हें रिप्लेस करती हैं स्कैटर्ड थॉर्नी स्क्रब स्पीशीज, जो आगे बढ़कर एक ओपन सवाना हैबिटेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल मिनिमल वाटर अवेलेबिलिटी पर सर्वाइव करने के लिए स्ट्रक्चरली डिजाइन हुआ है। थार डेजर्ट का फ्लोरा एक्चुअली एक्सट्रीम एरिड एडेप्टेशन का एक प्राइम एग्जांपल है। यहां जो थॉर्नी ट्रीज मिलते हैं, उनकी लीव्स हाईली रिड्यूस्ड होती हैं। क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन रेट एकदम मिनिमम रहे। इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कैक्टाई और बाकी सक्यूलेंट्स बेसिकली प्राइमरी सर्वाइवल मैकेनिज्म्स बन जाते हैं। इन प्लांट्स ने कंप्लीटली अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर लिया है ताकि वो मैक्सिमम वाटर को स्टोर कर सकें। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। अब यहां पर एक बहुत ही टेक्निकल इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जो एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, शोलास। तो आखिर ये शोलास हैं क्या? बेसिकली नीलगिरीज, अनामलाई और पलानी हिल्स के एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स के बीच में जो डेंसली फॉरेस्टेड गॉर्जेस मिलते हैं ना, जहां एवरग्रीन वेजिटेशन होती है, उन्हें शोलास कहते हैं। जहां पर भी थोड़ा सा मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, वहां ये रिच इकोलॉजिकल पॉकेट्स ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाते हैं। अब अगर वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट की बात करें तो उनकी डेंसिटी और बायोडाइवर्सिटी जेन्युइनली मैसिव है। यहां इन लॉफ्टी ट्रीज के बीच मॉसेस, फर्न्स, लियानास और ऑर्किड्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स हैबिटेट बनता है। और इन डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या प्रोडोमिनेट करता है? एबोनी ट्रीज। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्पेसिफिक बायोम हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट से काफी क्लोजली रिजेंबल करता है।
इन्हीं रेन फॉरेस्ट के अंदर एक बड़ा क्रूशियल साइंटिफिक प्रोसेस ऑपरेट करता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। होता क्या है कि सनलाइट और रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर हैवी कंपटीशन है। इस कंपटीशन की वजह से फॉरेस्ट कैनोपी खुद को 3 डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर लेती है। नेचर का ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बिल्कुल इजीली विजिबल होता है, जहाँ टॉप कैनोपी, मिडिल लेयर और थिक अंडरग्रोथ के बीच क्लियर डिस्टिंक्ट जोन्स बन जाते हैं। चलिए अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इमेंस हॉटस्पॉट्स हैं। यहाँ जो डोमिनेंट लॉफ्टी ट्रीज मिलते हैं, उनके बोटानिकल नेम्स यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफी क्रूशियल हैं। ध्यान दीजिएगा, जायंट डिप्टेरोकार्पस, टर्मिनेलिया और लैगोस्ट्रोमिया। इसके साथ ही इन आइलैंड्स के मडी कोस्टल एरियाज मैनग्रोव से हेवीली लाइंड है, जिनका सबसे बड़ा काम होता है कोस्टल इरोशन को रोकना। सुंदरबंस की ज्योग्राफी को समझते हैं। ये एक मैसिव डेल्टाइक रीजन है। यहां ब्रह्मपुत्र और गैंजीज रिवर्स आकर मिलती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। ये फ्रेश वाटर और सीलीन वाटर का एक हाईली कॉम्प्लेक्स मीटिंग पॉइंट है, और यही मीटिंग पॉइंट इस पूरे यूनिक इकोसिस्टम का फाउंडेशनल बेस सेट करता है। सुंदरबंस का जो पूरा इकोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो कंप्लीटली टाइडल जोन्स पर डिपेंडेंट है। यहाँ की स्ट्रैटिफिकेशन 4 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। जैसे लोअर टाइडल जोन्स में पाइनियर ट्रीज मिलेंगे लाइक सोनेरिएटिया और एविसिनिया। फिर उसके जस्ट ऊपर वाले जोन में, जो एक्चुअली फॉरेस्ट का 70% कवर करता है, वहां राइजोफोरा डोमिनेट करता है। उसके नेक्स्ट लेवल ऊपर फोनिक्स फॉरेस्ट का सपोर्ट सिस्टम है, और सबसे हाईएस्ट पोर्शन में हेरिचेरिया फॉरेस्ट मिलता है, जिसके बिल्कुल अंडरग्रोथ में थिक नीपा पाम्स आराम से ग्रो करते हैं। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.